हमारे लिए भी थोड़ी हंसी हो जाती है जब वो ऐसी बातें करता है, डोनाल्ड ट्रंप। तो मेरा ये मानना है सर कि भारत ने अब सारी दुनिया को स्पष्ट बता दिया है, मेस विद इंडिया एट योर ओन रिस्क। आपको खतरा होगा। भारत किसी की बात नहीं सुनेगा जहां तक राष्ट्रीय हित का सवाल है। एक चीज आपको और बताता हूं सर, नरेंद्र मोदी साहब ने बार बार फौज का, सेना का, एयरफोर्स, नेवी का उन्होंने धन्यवाद किया। अब सुनिएगा आप, जो दूसरे वो है ना, वो बदमाश जो अपने आप को शरीफ कहता है, पाकिस्तान वाला, उसने जब देश को संबोधित किया था, मैं इसका भी धन्यवाद करता हूं, मैं चंद्रमा का करता हूं, सूरज का करता हूं, मैं वो पिंजड़े वाली मुनरिया जो उनका आर्मी चीफ है उसका भी करता हूं, इसका भी अरे क्यों नाम लेता है तू अपने लोगों के? हमने कभी नाम लिया है? सर लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप 1000 लोगों से भारत में पूछोगे कि प्रधानमंत्री कौन है, वो आपको बता देंगे नरेंद्र मोदी। उसी 1000 से पूछो कि भारत का नेवल चीफ कौन है, एक नहीं बता पाएगा। वहां तो हर चीज, हर लोगों को पता नहीं होगा कि बदमाश शरीफ जो है उनका प्रधानमंत्री, ये मालूम होगा कि मुनरिया उनकी आर्मी चीफ। और कहाँ छुपा हुआ है सर? वो बंकर के अंदर। सब डोंट टेक दिस लाइटली, जो मैंने बताया है न्यूक्लियर रेडिएशन का, वो बाहर नहीं निकल रहा है सर। क्या हो रहा है? सो बेसिकली भारत ने साबित कर दिया है अब सर, एंड नाउ वी विल नॉट स्टॉप। ये वार्निंग का मतलब है कि पीओके को हमने वापस लेना है, एंड इट विल कम बैक सर। अब क्या होता है उसके बाद, आई डोंट नो। क्या आपको और 20, 25, 30 लाख कट्टर आतंकी वहां के अगर हैं, सब आतंकी, वो चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका फैसला आप लोग करेंगे, बाकी दुनिया करेगी। मैं तो इन कंक्लूजन इतना ही कहता हूं सर, ये दिल मांगे मोर, क्योंकि पार्टी अभी शुरू हुई है सर। तो पार्टी अभी शुरू हुई है, दिल मांगे मोर। शिवम त्यागी, इस पर आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हर्षप्रीत जी, प्रधानमंत्री ने अपने इस संबोधन में एक बात और कही कि ये सब कुछ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि पूरा देश एकजुट था, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट था। और इस आतंकवाद का जब उदाहरण देना शुरू किया प्रधानमंत्री ने, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद है उसके भी नाम लिए। और सबसे पहला नाम किसका लिया? 9/11 का, जहां पे यूएस का नाता रिश्ता है। यूएस में आतंकवाद के सबसे बड़ा एक सिंबल बन चुका है। तो जब एकजुटता की बात आती है तो इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी, कांग्रेस के ना शीर्ष नेता है सही, कुछ एक नेताओं के बयान ऐसे आते रहे जो कई बार विवादों में रहे। तो अब इस पे एकता तो दिखनी चाहिए। देखिए, नंबर एक ये है कि आप एक लीडर के बयान को सारी पार्टी को एट्रीब्यूट करनी मत कीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स थे, ध्रुव सक्सेना, तालिब हुसैन शाह, तारिक अहमद मीर, बलराम सिंह, उन्होंने कुछ चीजें की थी, वो लोगों को पता है, पर वो सारी पार्टी को एट्रीब्यूट नहीं किया जाता। सो हम उस तर्क से ना चले। दूसरी बात, जो मुद्दे की बात कि देखिए, शिवम त्यागी जी कह रहे थे, मुझे बता रहे थे कि आपको प्रधानमंत्री मोदी साहब को सुनना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं। हम भी यही कहते हैं कि अगर फैसला कोई हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों अनाउंस कर रहे हैं? वो प्रधानमंत्री मोदी साहब को अनाउंस करना चाहिए था, भारत सरकार को अनाउंस करना चाहिए था। लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, उसके बाद हमने अनाउंस किया। दूसरी बात, हमने ये विनती की एक इनको, अश्मित एक मिनट में इस पे मेरी रिएक्शन लूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही शिवम त्यागी। कई लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि जब सीज फायर हम लोगों ने किया, पाकिस्तान का रिक्वेस्ट आया, हमने सीज फायर किया, तो ऐलान डोनाल्ड ट्रंप क्यों करने चले गए? एक तो ना, इस देश में, माफ कीजिएगा, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत करने की, कुछ देशों से और उन्हीं देशों की चाटुकारिता करने की जो आदत है, ये कभी जाती नहीं। इस देश के लोकतंत्र को खतरा है, अमेरिका में जाकर बोलोगे। इस देश में चुनाव आयोग खत्म हो चुका है, अमेरिका में जाकर बोलोगे। इस देश की संस्थाएं काम नहीं करती, अमेरिका में जाकर बोलोगे। इंडिया में प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। इंडिया में इंटरवीन करना चाहिए, लोकतंत्र पर इंटरवीन करना चाहिए, अमेरिका में जाकर बोलोगे। और अब फिर अमेरिका की बीन बजा रहे हो। अरे मेरे देश के डीजीएमओ को सुनोगे या अमेरिका को सुनोगे? मैं फिर से वही कह रहा हूं, मुद्दे पर हूं मैं। मेरे देश के डीजीएमओ को सुनोगे या अमेरिका को सुनोगे? मेरे देश के प्रधानमंत्री को सुनोगे या अमेरिका को सुनोगे? ये चाटुकारिता करना आपकी आदत है। अमेरिका में जाकर भीख मांगना आपकी आदत है। अमेरिका में जाकर शिकायतें करना आपकी आदत है, हमारी आदत नहीं है। मेरे देश के शिवम त्यागी, एक सेकंड मैं यहाँ पे रोकूंगा। ये फैक्ट है कि 5:38 के आसपास शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इन दोनों के बीच में अब सीज फायर हो गया है, इमीडिएट।
और सरकार की तरफ से बयान आया है उसके घंटे बाद। तो जब दोनों देशों के बीच में हुआ तो यूएस ने ऐलान क्यों किया? इसका एक लाइन में जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, वरना फिर चलूंगा हर्ष के पास। नहीं जवाब। बिल्कुल, मैं दे रहा हूं। मेरे देश के प्रधानमंत्री और डीजीएमओ ने कहा कि 3:30 बजे पाकिस्तान डीजीएमओ की तरफ से कॉल की गई, कोशिश की गई, जिस तरीके से हमने उनको मारा, उन्होंने उनकी हालत जिस तरीके से खराब हुई, 11 एयरबेस पे जो है क्षतिग्रस्त हुए, उड़ा दिए गए, तो उन्होंने हमारे डीजीएमओ स्तर पर बात करने की कोशिश की, हमसे प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया, भीख मांगी कि हमें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उस बात को फिर आगे बढ़ाकर कंसेप्चुअलाइज कर मेरे देश के फॉरेन सेक्रेटरी ने आकर इस देश को बताया कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ लोगों ने अपने देश में जवाब मिल गया, जवाब मिलेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। हर्षवर्धन त्रिपाठी सिर्फ 30 सेकंड हमारे पास है। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा करने से बचना चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप बड़बोले नेता है, डिप्लोमेसी बिल्कुल वो उसका ख्याल नहीं रखते हैं। सर्वशक्तिमान अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर उनका ये व्यवहार कतई ठीक नहीं है और वो बहुत जल्दबाजी में लगते हैं। इसी वजह से देखिए, अभी वो सबको हड़का रहे थे, टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, क्या हुआ? वो लौट के चले गए, उन्होंने जिनेवा में बातचीत कर ली, उनके सेक्रेटरी ने बात कर ली। डोनाल्ड ट्रंप की ये हड़बड़ी, ये जल्दबाजी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बजाय मेक अमेरिका अलोन बना देगी और उसी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पोजीशनिंग है, सबसे शक्तिशाली देश के सबसे कमजोर राष्ट्रपति के तौर पर उभरते हुए आ रहे हैं। हम नहीं, दुनिया कह रही है। और जहां तक कह रही कि युद्ध रुकवाने में दखलंदाजी की बात, तो अगर मैं गलत ना हूं तो जब भारत पाकिस्तान में इस तरह के युद्ध हुए हैं तो अप्रत्यक्ष तौर पे पीछे से यूएस ने दखल दिया है, यूएस ने मीडिएट किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि यूएस उसका कह सकते हैं कि आगे चल के मीडिएशन करेगा, लेकिन यूएस की भूमिका रही है जब भी ऐसे युद्ध हुए हैं तो। लेकिन इस पर काफी लंबी चर्चा की जा सकती है, समय चूंकि खत्म हो रहा है हमारा। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।